नमोस्तुते। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नव वर्ष के नव कार्यक्रम में, खास कार्यक्रम में, जो कि है नव संवत्सर 2082। विक्रम संवत 2082 लग रहा है और नया साल पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि यानी पहला दिन ही ऐसा जब 9 दिन तक पूजा चलेगी माता की, और जब कहा जाता है कि भाई ये 9 दिन ऐसे हैं जब स्वयं माता जी धरती पर वास करती हैं और सब जगह ऊर्जा और एक आस्था और एक यूं कहें शक्ति का प्रभाव होता है। तो नव संवत्सर जो है, नया साल जो हिंदू वर्ष का है, वो कैसे मनाया जाता है अलग अलग जगह हम देखते हैं। कहीं पर जाएं तो गुड़ी पड़वा की धूम हो जाती है और कहीं पर जाएं तो चेटी चंड मनाया जाता है, यानी भगवान झूलेलाल का जन्मदिन सिंधी समाज बहुत जोर शोर से मनाते हैं। सभी जगह ये आनंद का महोत्सव हो जाता है। तो नया साल आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम कहते हुए कि नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तरुण व्यास और एक विशेष कार्यक्रम जहां पर 2 खास मेहमान आज हमने आमंत्रित किए हैं, जो हम इस हिंदू नववर्ष की बात करने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि आप अपने आप में बहुत बड़ी विभूतियां हैं। सबसे पहले मैं आपका यूं कहें तारुफ कराऊं तो हमारे साथ में है पंडित केदार शर्मा जी, जो कि प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं और इतना विश्वविख्यात इनका नाम है कि नाम लेते ही बनता है। और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सर आपका। नए साल की शुभकामनाएं। नव साल का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नए साल की शुभकामनाएं हम और बातें करेंगे। हमारे दूसरे जो खास मेहमान हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवा दें। आप हैं वरिष्ठ साहित्यकार, बहुत लिखा है इन्होंने, सिंधी समाज से भी हैं और हिंदी भी बहुत अच्छी अच्छी यूं कहें उपन्यास, नाटक और कहानियां इन्होंने रची हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं भगवान अटलानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस मंच पर। तो सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं हम आपको। और पहला सवाल, क्योंकि विक्रम संवत की जब हम बात करते हैं तो नया साल लग जाता है और ये तब से चला आ रहा है, बरसों बरस से, लेकिन ज्योतिष में विक्रम संवत, इसका क्या जोड़ है, क्या महत्व है सर? पंचांग विक्रम संवत से ही शुरू होता है नववर्ष। जैसे ही अंग्रेजी में 1 जनवरी से शुरू होता है, उस तरह से हिंदी में हिंदू नव जो पंचांग है वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से शुरू होता है। उसी दिन नवरात्र होती है और देवी की अर्चना, आराधना, देवी को मंगल करना, खुद की समृद्धि, समाज की समृद्धि, देश की समृद्धि के लिए स्तुतियां करना, घंटे बजते हैं मंदिरों में, जिससे एक नई ऊर्जा पैदा होती है, नया ऊर्जा का संचार पैदा होता है और वो विश्व कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए और हिंदू संस्कृति के लिए एक अद्भुत ये क्रिया होती है जी। और इस अद्भुत क्रिया में जैसे कि हमने शुरुआत में कही कि कहते हैं कि 9 दिन तक दुर्गा माँ जो है धरती पर वास करती है, तो जो एक शक्ति प्राप्त होती है, इस बीच क्या इन 9 दिनों का कोई विशेष ऐसा का ग्रह योग भी होता है जिसके कारण ही ये 9 दिन होते हैं? बसंत ऋतु शुरू होती है और बसंत में पतझड़ आकर नई पत्तियों का जैसे प्रफुल्लन होता है, उस तरह से जीवन में नया रक्त का संचार होता है और मौसम का भी बदलाव होता है। तो नवरात्रि में लोग भोजन, कई लोग एक समय भोजन करते हैं, कुछ लोग उपवास करते हैं। तो जब मौसम बदला जाता है तो साइंटिफिक तरीके से भी हिंदू वर्ष में इसका महत्व बन जाता है, क्योंकि तरह तरह की बीमारियां, नई बीमारियां आती हैं और नई तरह की होती हैं। तो जो उपवास से या उससे जो शक्ति का संचार होता है वो स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है और हमारी जो तंत्र जो है, जो शारीरिक तंत्र है, जो उसमें भी नया नया उद्भव होता है और बीमारियां नष्ट होती हैं जी। तो कितनी अच्छी बात है। और यही जो चीज है, एक यूं कहें कि परंपराएं और ये आस्था और ये धर्म हमें जोड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं कि विक्रम संवत जब लगता है और नया साल जब नववर्ष शुरू होता है हमारा हिंदुओं का, तो वहां पर अलग अलग जब जुड़ाव होते हैं तो इसको संगम कहते हैं। हम इस संगम में सिंधी समाज को जब जोड़ते हैं तो वहां पर चेटी चंड मनाया जाता है। और भगवान अटलानी जी, आप भी नववर्ष इसी दिन शुरुआत करते हैं, तो पहले इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि नव संवत्सर और चेटी चंड, ये इनका कॉम्बिनेशन क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूं
जी। सामान्यतः जो सिंधी समुदाय से नहीं आते वे चेटी चंद को चेटी चांद कहा करते हैं। जी आपने चेटी चंद ही कहा है। जी मुझे अच्छा लगा। जी, धन्यवाद। चेटी चंद भगवान झूलेलाल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो इसमें और 9 संवत्सर के दूसरे दिन भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ था। जी इसलिए चेटीचंद को हम लोग जिस दिन 9 संवत्सर आरंभ होता है उसके दूसरे दिन मनाते हैं। तो इसमें क्या चंद्र के हिसाब से जो कैलेंडर चलता है, इसीलिए चंद का कहीं पे मैंने पढ़ा कि चेटी मीन्स चैत्र और चंद मतलब चांद, ऐसा है? जो चंद्रमा का मूवमेंट है जी, उसको आधार बनाकर ग्रह दशा जो चलती है जी, उसमें चंद्रमा का एक स्थान निश्चित करके प्रतिमाह इस दिन को एक विशिष्ट दिन के रूप में सिंधी समुदाय मनाता है। तो इस प्रतिमाह मनाता है। अच्छा, और ये इसी तरह से फिर कैलेंडर चलता जाता है? कैलेंडर तो लगभग वैसा ही माने हम लोग जी, जैसा 9 संवत्सर का चलता है, विक्रम संवत का चलता है, वर्ष का कोई अंतर नहीं होता। अंतर केवल यहाँ है कि जो झूलेलाल का जन्म दिवस है वो 9 संवत्सर के दूसरे दिन आता है। जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मोत्सव की उनके। आपको भी और केदार जी आपको भी। केदार जी, एक जो प्रश्न हमारे दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा, क्योंकि जब भी कोई गणना चेंज होती है ग्रहों की, तो हम अपने अपने हिसाब से अपने जो राशियां देखने लगते हैं कि मेरा वक्त कैसा होगा, ये एक जनरल बात है। तो इस बार जो ये चेंज हो रहे हैं ग्रह, कहा जा रहा है मंत्री और यूं कहें कि राजा जो है सूर्य बनने जा रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा सभी पर? सूर्य बनने से क्या है कि देश का जो है वो नाम होगा, तो देश की उन्नति होगी। सूर्य सबसे प्रबल ग्रह है। तो देश काल हमारे देश के जो देश चलाने वाले लोग हैं, राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका विश्व में नाम होगा और हमारे देश की आर्थिक प्रगति और सब तरह से प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति, और हम लोग अंतरिक्ष में, विज्ञान में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्र में, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो स्पेस का हो, चाहे और अन्य चीजें हैं, उन सब में बड़ी प्रगति होगी। इसलिए देश जो है वो प्रमुखता से आगे आएगा। मतलब सूर्य की तरह चमकेगा पूरे विश्व के पटल पर। अच्छा, अगर हम पर्सनली बात करें, जैसे कि तरुण या कोई X, Y, Z, सबके अलग अलग नाम है, तो सबको क्या उसके हिसाब से भी प्रभाव पड़ेगा? हाँ, सब लोगों की एक हर इंडिविजुअल से बहुसंख्यक और बहुसंख्यक से समाज से राज्य से देश, तो ये सभी लोगों के खुद का जब विकास होगा तो सबका विकास होगा। अच्छा, एक जैसे मेरे पढ़ने में आया कि 14 अप्रैल से फिर उसके बाद में मेष राशि में चले जाएंगे सूर्य, तब उससे और लोग और प्रबलता आ जाएगी, सूर्य उच्च का हो जाएगा। सूर्य उच्च का होते फिर सब और भी तेजी के साथ बढ़ेगा। तो कितनी अच्छी बात है। और आज के जो युवा हैं वो हम देखते हैं कि एप्लीकेशन के माध्यम से भी, मोबाइल ऐप हो गई आजकल, हर जगह ज्योतिष भी बहुत इजीली वो सीख लेते हैं, विश्वास रखने लग गए, बहुत प्रश्न होने लग गए। लोग परीक्षाओं में पूछते हैं हम घर से किस वक्त निकले, किस वक्त हम पढ़ाई शुरू करें, फॉर्म का हम कब भरें अपना प्रतिवेदन, ये सब बातें आजकल बहुत आम तौर से पूछी जाती है। तो और इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा मैं एक जी टोक रहा हूँ बीच में। जी बताइए। एक मुझे एहसास होता है असुरक्षा, असंतोष युवाओं के मन में पूर्वापेक्षा बढ़ा है, इसलिए वे ज्योतिष की ओर, धर्म की ओर, ईश्वर की ओर, धर्म गुरुओं की ओर, आश्रमों की ओर अधिक जा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये सही है, क्योंकि जब असुरक्षा आ जाती है जीवन में, जब जॉब्स की प्रॉब्लम होती है, लोगों को काम की दिक्कतें होती है, पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है, नया वैज्ञानिक पढ़ाइयाँ शुरू हो गई है, जो हम लोग हमारे जमाने में सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, आजकल नए नए कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल्स जो आ गए, उसके अंदर जो बच्चा पहले आमतौर पे 5-6 साल का स्कूल में जाता था, आज 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में
तो नई नई तकनीकियां आ रही हैं, उससे बच्चों में असुरक्षा आ रही है। तो यहाँ पर ये बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, ये एक बहुत अच्छा साइन भी है। कारण ये कि वेस्टर्नाइज कल्चर की तरफ काफी बढ़ गए थे, बहुत बढ़ गए थे, लेकिन अब फिर से हिंदू सनातन धर्म और सारी बातें, जैसे हमने इस वक्त संगम में देखा, पूरा भारत संगम पर, महाकुंभ पर मौजूद था। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है, एक अच्छा उज्जवल भविष्य भारत का नजर आता है। तो ये नया साल कैसा होने वाला है? दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े प्रबंधकारी, वो इस बात को देखकर आश्चर्य है कि 66-70 करोड़ जनता वो एक स्थान के ऊपर और 40 एक ही काम के लिए, फिर एक ही काम के लिए गई है। और उसका मैनेजमेंट देखिएगा, छोटी मोटी घटनाएं सब जगह होती है, वो सब वो है, लेकिन इतने लोगों का और इतने शांतिपूर्ण तरीके से होना ये ऐतिहासिक चीज है। और संभवतः मुख्य बात यही है केदार जी, कुंभ तो हर 12वें साल आता है, कहीं न कहीं होता है। ये महाकुंभ था, महाकुंभ 144 ये महाकुंभ था, महाकुंभ 144 साल बाद आया, 144 साल बाद। लेकिन लोगों का इकट्ठा होना स्नान के लिए, ये जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो व्यवस्थाएं वहां पर हुई, वे महत्वपूर्ण है। तो ये यही हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो व्यवस्थाएं करी है उसके लिए, और वो पल पल की खबर रख रहे थे और पल पल से देख रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कि किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष, उनके पास तमाम काम होने के बाद भी इतने सजगता के साथ उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया, उसके लिए निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र थे। और विश्व में उन्होंने इस बात का एक इतिहास रच दिया कि इस तरह के कार्यक्रम मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी कर सकते हैं। और ये देखिए, आज के दौर में हम चाहे चांद पर जाएं तो उस वक्त भी पंचांग देखा जाता है। उसकी एक एक चीज और वो होती है नारियल को फोड़कर। तो इस तरीके से जो ये चीजें हैं, ये हमें एहसास कराती है कि इनकी ऊर्जा कितनी है। चाहे कोई, जैसे की बात हुई असुरक्षा का भाव, मैं इसे असुरक्षा नहीं कहूंगा, एक सेफ्टी कॉर्नर भी हम लेके चलते हैं कि ऐसा करें, दही अगर मुंह में लेकर चलेंगे तो एग्जाम अच्छा होगा। ये हमारे पुरातन काल से चली आ रही है। तो ये जो आजकल मैं कह रहा था, मोबाइल ऐप में भी बच्चे शुभ लाभ और वो चेक कर लेते हैं कौन सा चौघड़िया है वगैरह। अब जो ये जो पूरा नया साल होने वाला है, इसमें पर्सन टू पर्सन तो जैसे अलग अलग वैरी करता है, पर ज्योतिष के हिसाब से ये साल कैसा रहने वाला है? ज्योतिष के हिसाब से कई जगह बहुत ज्यादा अतिवृष्टा होगी, अतिवृष्टि होगी, और कई जगह कम वर्षा होगी। लेकिन जो वर्ष है वो बहुत उत्तम वर्ष जाएगा। और आर्थिक दृष्टि से जो हमारा जीडीपी है वो काफी आगे बढ़ेगा। खाद्यान्न जो है हमारे वो होंगे, प्रोडक्टिविटी जो देश के अंदर है और संसाधनों से और विभिन्न वस्तुओं की, उनमें काफी वृद्धि होगी। और जो हमारा मौद्रिक वैल्यू है, जो हमारा शेयर बाजार है, वो भी काफी बढ़ेगा। और हिंदुस्तान की जो वैल्यू है इंडिया की, वो बहुत आगे बढ़ने वाली। तो ये बहुत ही एक बेहतरीन जो है नया साल होने वाला है। कुछ और सवाल हम चैत्र नवरात्रि की भी बात करेंगे। अब मैं अटलानी जी आपसे पूछना चाहूंगा, कितने पुरानी है ये परंपरा? तब से ये चली आ रही कि चेटी चंड इसी तारीख को मनाया जाएगा। भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ विक्रम संवत 1007 में जी। बहुत जल्दी वे अंतर्ध्यान हुए। अंतर्ध्यान होने के तुरंत बाद से उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये सच है कि संपूर्ण सिंध में भगवान झूलेलाल की स्थापना उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब भारत में है। जैसा मैं पढ़ता रहा हूं, उस समय मुझे तो याद नहीं है, 1950 में राम पंजवानी, प्रोफेसर राम पंजवानी जी मुंबई में रहते थे। उन्होंने ये नारा दिया कि हमें अपना एक इष्ट देव तय करना चाहिए, अलग अलग इष्ट देव नहीं। क्योंकि सिंधी समाज के सामने संकट था अपने सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करने का। इस नाते भगवान झूलेलाल का जन्म दिवस चेटीचंड के रूप में हम मनाएं। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अवतार के रूप में आए या? मैं वही बात बता रहा हूँ जी। भगवान झूलेलाल का जन्म दिवस हम चेटीचंड के रूप में मनाएं, ये भारत में स्थापना हुई। अब ये जो
अवतार के रूप में आपने बीच में प्रश्न पूछा है, जी निश्चित रूप से ये सारी की सारी बातें आस्था की होती हैं। जी जब ये संकट खड़ा हुआ था, मिरक बादशाह ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए जब जोर डाला, जी तब हिंदुओं ने सिंधु नदी के किनारे खड़े होकर वरुण देव से प्रार्थना की कि आप हमें इस संकट से बचाइए। आकाशवाणी हुई कि मैं जल्दी ही नसरपुर में जन्म लूंगा और तुम्हें इस संकट से बचाऊंगा। इसके बाद फिर एक लंबा संघर्ष चला, जिसमें एक किंवदंती ये भी कहती है जी कि बाबा रामदेव का जो मंदिर राजस्थान में है, जी उसके समानांतर झूलेलाल जी का स्थान जो घोड़े पर जी। चढ़कर चलना है, जी वो किंवदंती के रूप में माना जाता है। क्योंकि राजस्थान और सिंध एक दूसरे से सटे हुए प्रदेश रहे हैं, इस नाते उसका तारतम्य भी बैठता है। लेकिन ये जो सिलसिला है, ये आरंभ से चला है। ओडेरो लाल नाम से एक रेलवे स्टेशन पाकिस्तान में अब भी है, जी जहां पर आज भी हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से झूलेलाल को आराधते हैं। क्या बात है, वाह। और आरंभ से ही झूलेलाल जब से अंतर्ध्यान हुए हैं, तब से ही उनका जन्म दिवस मनाया जाता रहा है। तो चेटीचंद इस तरीके से मनाया जाता है। बहुत अच्छी जानकारी आज दर्शकों को मिली। सर, अब हम बात करते हैं विक्रम संवत की। विक्रम संवत तो विक्रम साहब के वहां से राजा विक्रमादित्य के टाइम से चलता आ रहा है, पर इसके अंदर अगर इसकी भी देखें तो आप कुछ बताना चाहेंगे इसमें कितना? ये तो भगवान विष्णु जो है ब्रह्मा, उनके सृष्टि की जब रचना कर रहे थे, तब ये निश्चित ये हुआ कि कब से ये क्या है परंपरा चालू हुई। तो इसलिए उस दिन को मान के नवसंवत्सर की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से इसको चालू किया जाए, तब से ये चालू हो रही है। और जैसे एक जो बात सुनने में आती है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और उस समय काल की भी रचना की, समय की, तो समय की गणना के लिए फिर विक्रम संवत। तो इसीलिए अभी भी हम पंचांग का निर्माण करते हैं, तो आप देखिए कि वर्षों पूर्व हम ये कर लेते हैं कि इस दिन चंद्र ग्रहण आएगा और इस दिन सूर्य ग्रहण आएगा जी। जिसके लिए हम पर भारतीयों पे हम जो पंचांग के ऊपर विदेशी हंसते थे कि ये सब ढोंग है, ये सब अलग अलग देवताओं को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते थे। आज वो भी मानने को विवश और कैमरा लिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के ऊपर गणना करते हैं। जी, ठीक बात है। मतलब वो भी इस चीज को देखते हैं और उनका जो साइंटिफिक जो वो कैलकुलेशन निकालते हैं, वो हमारी पंचांग निकाल के पहले ही दे देती। हाँ। जैसे कि हनुमान चालीसा में ही है कि जो वो सूर्य की दूरी वो बता दी गई थी। हाँ, बिल्कुल। लीलो ताही मधुर पर जानो, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। और उसी कला के आधार पे अलग अलग हमारे राजा महाराजाओं ने में वेदशालाएं खोली जी, उस समय की गणना करने के लिए। आज भी हमारे जयपुर में जंतर मंतर में जाइए, ठीक बात है। चाहे रात्रि के चंद्रमा के उससे देख सकते हैं कि इस वक्त घड़ी में ये बजा है, और सूर्य के उससे ये देख सकते हैं कि इस वक्त ये बजा है दिन में। तो सारी गणनाएं कालचक्र की उससे आधार पे पंचांग का निर्माण करके ग्रहणों का और वैवाहिक कार्यक्रम उन तिथियों के आधार पे करते हैं। अब ये बात अलग है कि आज की नई सभ्यता के लोग, नए युवा हैं, वो उसको थोड़ा सा हम लोग विवाह का मुहूर्त निकालते हैं। तो जब विवाह का पानी ग्रहण का मुहूर्त निकालते हैं, उस टाइम में समय नाच गान करते हैं और वो मुहूर्त टाल देते हैं। इसलिए जो आजकल जो समाज में अलग अलग जो दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आ रही है, उसका एक दुष्परिणाम उस समय का ध्यान नहीं रखना।